वेलकम बैक। देखो हम लोग आज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन देखेंगे, यानी जो हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और आज के बाद ना अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि A3 में कितना नॉर्मल सब ग्रुप है और कौन कौन से ऑर्डर का, तो आप फौरन से बता पाओगे। A4 में कौन कौन सा है, A5 में, A6 में, कोई भी आपको पूछता है अल्टरनेटिंग ग्रुप का, तो जब हम लोग इसको लास्ट में समराइज करेंगे तो बिल्कुल छोटा सा नोट बनेगा और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बट हम लोग पहले इसको अच्छे से देखेंगे सिस्टमेटिक, और फिर लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो चूंकि मैंने साइमेट्रिक ग्रुप का अच्छे से समझा दिया था, तो चूंकि एन क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन होता है। ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप का ही, तो कहानी कुछ उसी तरह की रहेगी, बट हमको बस फिल्टर करना है। तो अगर मैं बात करूं पहले n=3 ले लेता हूं, तो n=3 लेंगे तो क्या होगा, तो A3 बनेगा। ठीक है, अब A3 क्या है, तो इसको आप देखिएगा तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 3। ओके, या आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 3 का हाफ होता है, तो ये आपको 3 ही आएगा। ठीक है, अब 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है और हम लोगों को पहले से पता है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो A3 है वो क्या है, वो हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है जी, ये आप पहले से भी जानते हो, मैंने भी आपको A3 का जो पूरा कंस्ट्रक्शन बताया था उसमें समझा दिया था। A3 साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके सारे ही सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ A3 इज नॉर्मल। इसका सारा ही सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसका जो सब ग्रुप होता है वो कौन कौन होता है, तो 3 ऑर्डर का है भाई। 3 ऑर्डर में आपको या तो 1 ऑर्डर का होगा या तो 3 ऑर्डर का होगा। तो एक तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा और एक आपका 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो 1 ऑर्डर का तो ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला होगा और 3 ऑर्डर का ये खुद इटसेल्फ होगा। तो यानी इसमें सिर्फ 2 ही सब ग्रुप होता है और ये दोनों क्या होगा, आपको नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी A3 में टोटल 2 नॉर्मल सब ग्रुप मिलता है, E एंड A3 आर नॉर्मल। ठीक है, बस यही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलता है, क्योंकि ये साइक्लिक था। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का, तो इसमें हमको जो है बस 2 ही मिलेगा। ठीक है, जो कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, बात फॉलो कर रहे हो। ये तो काफी सिंपल था। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं, A4। ठीक है, तो अगर हम लोग A4 को देखें तो A4 का देखिए, A4 का अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद हो तो चूंकि ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन होता है ना, तो पहले याद रखिए कलेक्शन ऑफ क्या होता है, इवन परमुटेशन। ठीक है, इवन परमुटेशन। अब देखिए चूंकि हम लोग A4 पे बात कर रहे हैं, तो ये किस सेट पे काम करेगा, ये काम करेगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसी सेट पे बनाएंगे, ये सब आपको पहले से पता है। तो हम लोग यहाँ पे देखो अगर इवन परमुटेशन की बात करें तो कौन कौन सा होगा यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो एक तो होगा हमारा आइडेंटिटी वाला। ठीक है, तो मैं अगर सिर्फ 1 की बात करूं, जैसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी, तो ये वाला होगा। ठीक है, 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 ऑर्डर का होगा। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ऑर्डर का अगर हम लोग बात करें तो 2 ऑर्डर का इस तरह का जो होता है 1, 2, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका ये क्या है, ये आपका ऑड है। ठीक है, ये इवन साइकिल है तो ये आपका ऑड परमुटेशन है, तो ये नहीं लेंगे। हाँ, इसका आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह का लेंगे हम लोग, तो ये हमारा इवन परमुटेशन होगा, इसको लिया जाएगा। ठीक है, 1 ऑर्डर का भी इवन परमुटेशन होता है, इसको भी लेंगे। ओके, तो ये होगा। फिर 3 ऑर्डर का 1, 2, 3 इस तरह का जो होगा, ये भी आपका क्या होगा, इवन होगा, इसको भी लेंगे। और फिर लास्टली 1, 2, 3, 4 होता है, ये तो ऑड होता है, ये आप नहीं लोगे। ठीक है, तो ये आप पहले से भी जानते हो। तो A4 में किस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये मैं अगर आपको दिखा दूं। ठीक है, तो A4 में देखो कैसा एलिमेंट होता है, एक तो हमारा होता है आइडेंटिटी। ठीक है, फिर 2 ऑर्डर का 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका 1, 3, 2, 4 ये हो जाएगा, और एक आपका 1, 4, 2, 3। ठीक है, ये भी जो भी हमारा डिसजॉइंट साइकिल होता है। ठीक है, 2 लेंथ का, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये 3 एलिमेंट हो गया। और जो 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है, वो होगा कौन, तो 1, 2, 3। देखिए इसका तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, 1, 2, 3, 4 मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और 3 एलिमेंट लेते जाइए, तो 1, 2, 3 ले लिया। इसी साइकिल में फिर आप क्या लेंगे, 2, 3, 4 लेंगे। ठीक है, फिर इसी साइकिल में क्या लेंगे, 3, 4, 1 लेंगे, और इसी साइकिल में फिर क्या लेंगे हम लोग, 4, 1, 2 लेंगे। ठीक है, ये लेंगे तो इसका इन्वर्स भी इसमें होगा, तो 1, 2, 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1, 3, 2। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हो। इसका क्या हो जाएगा, 2, 4, 3। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 3, 1, 4। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरा 4, 2, 1। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने ही एलिमेंट पाए जाते हैं। ये हो गया आपका 1,
यहाँ पे हो गया आपका 3 एलिमेंट और यहाँ पे हमारा हो गया 8 एलिमेंट, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 12 एलिमेंट हो गया। और A4 का ऑर्डर क्या होता है जी, फैक्टोरियल 4/2 होता है, यानी 12 एलिमेंट होते हैं। तो 12 एलिमेंट हमको मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल को देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले ऑर्डर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आफ्टर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, कि किस ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, और लास्टली नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप के उसमें नॉर्मल कौन कौन होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो अब देखो बहुत आराम से काम करेंगे हम लोग, क्योंकि जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा क्या है 12 है, ठीक है। तो जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो इसका डिवाइजर होगा 12 का। तो ये क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, ठीक है। यही पॉसिबल ऑर्डर है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। दो ऑर्डर का अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिल रहा है। तो देखो ये 2 ऑर्डर का हमको ये 3 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है 3 एलिमेंट, और 3 ऑर्डर का हमको टोटली यहाँ पे 8 एलिमेंट मिल रहा है। तो 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट, ठीक है जी, 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट, और 4 ऑर्डर का कोई नहीं, 6 का भी कोई नहीं, 12 का भी कोई नहीं। तो टोटल आपका देखो 12 जो एलिमेंट था वो आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सब ग्रुप का बात करें तो 1 ऑर्डर का ट्रिवियल सब ग्रुप होता है आइडेंटिटी वाला। 3 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसका टोटल, तो इसमें चूंकि 2 ऑर्डर का बात कर रहे हैं, 2 ऑर्डर का हमको 3 एलिमेंट मिल रहा है और 2 मेरा प्राइम है। अगर 2 मेरा प्राइम है तो डेफिनेटली इससे हमको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो साइक्लिक सब ग्रुप का नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और डिवाइडेड बाई 5 2 यहां से ले लीजिएगा, तो ये आपको टोटल मिलेगा 3, चूंकि 5 to 1 होता है। ये सारा ही आपको आइसोमोर्फिक होगा Z2 का, ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप देगा। अब देखो 3 भी आपका प्राइम है और 3 ऑर्डर का हमको 8 एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का हमको जो सब ग्रुप मिलेगा वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा, और वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा मेरा, ठीक है, टोटल एलिमेंट 8 हो गया डिवाइडेड बाई 5 3, और 5 3 मेरा 2 होता है, तो ये 4 आ जाएगा। ये आइसोमोर्फिक होगा Z3 के, ठीक है। अच्छा अब देखो जो 4 ऑर्डर का है, तो 4 ऑर्डर का यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो Z4 का आइसोमोर्फिक हो सकता है और दूसरा K4 का, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि Z4 का यहाँ पे कोई सब ग्रुप नहीं मिलेगा, क्यों, इसलिए कि 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है, और Z4 एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। जब एलिमेंट होता है तभी वो किसी साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर सकता है। तो Z4 के टाइप का हमको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, K4 के टाइप का कितना मिलेगा, तो K4 के टाइप का देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि K4 कैसा होता है, K4 में एक आइडेंटिटी होता है A, B और AB, ठीक है। तो एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का होता है आइडेंटिटी, और बाकी सारे आपको 2 ऑर्डर के होते हैं, यानी 2 ऑर्डर का आपको 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का चूंकि मेरे पास में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, आप देख सकते हो 2 ऑर्डर का मेरे पास में सिर्फ 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको आइडेंटिटी के साथ में मिला देंगे, जैसे यहाँ से मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये जो मिल गया, तो यही आपका क्या है, K4 है, यही आपका K4 है, ठीक है जी। तो K4 हमको सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि 2 ऑर्डर का एलिमेंट आपका खत्म हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमको K4 एक ही पीस मिलने वाला है। तो देखो एक तो आइडेंटिटी का सब ग्रुप मिलेगा, 1 ये हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप A4 में नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसका कारण भी दे चुका हूँ जब मैं A4 का कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा रहा था। और 12 ऑर्डर का इटसेल्फ कौन होगा, तो A4 ही होगा, ठीक है। तो आपको 1, तो टोटल जो यहाँ पे सब ग्रुप मिल रहा है, टोटल सब ग्रुप कितना मिल रहा है आप देख सकते हो। टोटल सब ग्रुप कितना है, तो ये है मेरा 1 3 4 4 8 और 2 10, तो टोटल आपको 10 सब ग्रुप मिल रहा है। अब इसमें नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से हैं, तो देखो जो आपका ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला है वो तो नॉर्मल ही होगा, एक मिल गया, ठीक है। अब क्या Z2 टाइप का हमको सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2 ऑर्डर का हमको सब ग्रुप मिलेगा Z2 टाइप का। तो देखिए Z2 में क्या है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप 2 ऑर्डर का एलिमेंट लेते हैं, बात समझिएगा, ठीक है, तो कैसा ले सकते हैं, तो मैं आपको एक बना करके दिखाता हूं। क्योंकि 2 ऑर्डर का मेरे पास में जो एलिमेंट अवेलेबल है वो 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी 2 ऑर्डर का बनाऊं ना, 2 ऑर्डर का, जैसे मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा क्या, एक आइडेंटिटी ले लूंगा, एक ले लूंगा 1 2 3 4, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो मैंने एक ये एलिमेंट लिया और एक ये एलिमेंट लिया। अब देखिए ये एक बन गया आपका 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, ठीक है। इस तरह का 3 सब ग्रुप बन सकता है, जैसा कि दिख रहा है। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, तो अलग अलग आपको 3 सब ग्रुप मिलेगा। बट यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अगर ये डिस्कार्ड करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता, तो आप बस ये देख लीजिए कि क्या इसके पास में कोई एलिमेंट है
जिसका क्लास इस सब ग्रुप में कंटेंट नहीं करेगा, तो यस डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये जो है क्योंकि आइडेंटिटी का निकालेंगे तो इसका तो आइडेंटिटी ही आएगा, वो तो कंटेंट करता ही है। लेकिन यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, इसका मैं अगर क्लास निकालता हूँ, ठीक है, तो ये क्लास, तो इसका जैसे ही मैं क्लास निकालूंगा तो इस तरह का जितना भी एलिमेंट है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन का वो सारा मिल जाएगा। यानी मुझको ये तीनों मिल जाएगा, कौन कौन, 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा 1 3 2 4, कॉमा 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3, ये मेरे को पूरा मिल जाएगा। अब ये जो इतना बड़ा सेट है ये डेफिनेटली क्या है, इस सब ग्रुप में तो कंटेंट नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम रख दूं H1, तो ये डेफिनेटली क्या है, ये जो है ये आपका H1 में कंटेंट नहीं करता। और अगर ये H1 में कंटेंट नहीं करता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास में एक एलिमेंट है जिसका क्लास सब ग्रुप में कंटेंट नहीं करता, यानी ये सब ग्रुप कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो अलग अलग 3 तरह का सब ग्रुप बनेगा तो उसमें या तो ये एलिमेंट होगा, या तो ये, या तो ये। और चूंकि तीनों एलिमेंट देखो इसके क्लास में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चाहे आप इसका क्लास निकालिए, चाहे आप इसका क्लास निकालिए, सबका क्लास यही आएगा, ठीक है। और हर बार वो सब ग्रुप में कंटेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमको ये जो 2 ऑर्डर का Z2 टाइप का सब ग्रुप था, जो 3 पीस हमको मिल रहा था, इसमें कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होने वाला। देखिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया, बस उससे आपको काम करना है। एकदम आराम से काम कीजिए, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्म अपने आप को पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्या 3 ऑर्डर का जो Z3 टाइप का सब ग्रुप मिल रहा है 4 पीस, क्या उसमें कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो Z3 टाइप में पहले याद रखिए, जो Z3 मेरा टाइप है, Z3 टाइप में या तो 1 ऑर्डर का होगा या तो 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। और 3 ऑर्डर का आपका 2 एलिमेंट होगा और 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट होगा। तो अगर मैं Z3 टाइप का बनाऊं तो देखो यहीं पे बना के दिखा देता हूं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, अगर मैं Z3 टाइप का देखता हूं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जगह, ताकि काम करने में हम लोग को मजा आए, ठीक है। यहीं पे काम करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम Z3 टाइप का बनाते हैं तो कैसा कैसा बनेगा, देखिए। तो मैं बनाता हूँ, जैसे एक हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे H1, ठीक है, Z3 टाइप का। तो एक आइडेंटिटी लेंगे 1 ऑर्डर का और 2 3 ऑर्डर का लेंगे ना। तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और 1 3 2, तो 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है। चूंकि एक एलिमेंट लेंगे तो उसका इन्वर्स भी लेंगे, तो एक ये बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां से H1 बन गया, यहां से आपका H1 बन गया आइडेंटिटी लगाने से, ठीक है। इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे तो H2 बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें आप लगाओगे तो H3 बन जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो हम लोग का H4 बन जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी। तो ये अब देखिए, अब जैसे ये बन रहा है ना H1, अब यहाँ पे H2 H3 H4 हम लिख दिए हैं। अब देखो, अगर मैं इस एलिमेंट का क्लास निकालता हूँ 1 2 3 का, 1 2 3 का क्लास निकालेंगे तो क्या होगा, इस तरह का सारा ही एलिमेंट हमको मिल जाएगा। यानी क्या, यानी 1 2 3, फिर इसका इन्वर्स 1 3 2, फिर 2 3 4, फिर इसका इन्वर्स 2 4 3, ठीक है। इस तरीके से जो 8 एलिमेंट है, ये सारा आपको 8 एलिमेंट का कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा सेट मिल गया, जो डेफिनेटली क्या है, H1 में कंटेंट नहीं करता है। अब देखिए, सारा ही एलिमेंट इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी भी एलिमेंट का क्लास निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, चूंकि सब एक ही क्लास में आ रहे हैं तो सबका क्लास सेम रहने वाला है, ठीक है। और इतना बड़ा क्लास आएगा जो कि ना H1 में कंटेंट करेगा, ना H2 में, ना H3 में, ना H4 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 4 ऑर्डर का जो ये जो Z3 टाइप का जो सब ग्रुप है ना, ये हमको कोई भी नॉर्मल नहीं मिलने वाला, बिल्कुल आसानी से आपने चेक कर लिया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ओके। अच्छा, अब आ जाओ देखते हैं 4 ऑर्डर में। 4 ऑर्डर में Z4 टाइप का तो मिल ही नहीं रहा था, चलो हटाओ। अच्छा, K4 टाइप का जो 1 पीस मिल रहा है, क्या ये जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा? तो K4 टाइप में क्या है, एक हमको 1 ऑर्डर का लेना है और 2 हमको 3 ऑर्डर का लेना है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि यही पूरा K4 है, जो मैंने यहाँ पे येलो लाइन से आपको जो है सर्कल किया है, तो यही मेरा K4 है, ठीक है। अच्छा, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है? तो यस, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। क्योंकि आप आइडेंटिटी का लेंगे तो क्लास आइडेंटिटी ही होता है जो इसमें कंटेंट करेगा, और अगर आप किसी भी एलिमेंट को उठाइएगा तो उसके क्लास में यही सारे एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पे अंदर में है। यानी K4 के किसी भी एलिमेंट का क्लास, K4 में किसी भी एलिमेंट का क्लास क्या होगा, K4 में ही कंटेंट करेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू K4। ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, और नॉर्मल सब ग्रुप में यही था कि नॉर्मल सब ग्रुप अगर है तो उसके किसी भी एलिमेंट का क्लास उसके सब ग्रुप में कंटेंट करेगा। तो यस, हमको यहाँ पे K4 टाइप का जो 1 नॉर्मल सब ग्रुप था वो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो 1 हमको K4 टाइप का मिल रहा है, तो एक हमको ट्रिवियल आइडेंटिटी मिला, एक K4 टाइप का मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और A4 जो है वो इटसेल्फ हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो 3 मिल रहा है, कितना, 3 नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है।
मिल रहा है A4 में, वो कौन कौन है, एक ट्रिवियल आइडेंटिटी है, एक K4 है और एक A4 है, ठीक है। अब आप इस तरीके से आप देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज कर देता हूँ ताकि अब आपको याद करना ईजी हो जाए, क्योंकि साइमेट्रिक वाले हम लोग काफी डिटेल में देख चुके हैं। और ये जो हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये जस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन है। इसको आइए मैं कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आऊं, ठीक है, अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा ना कि देखिए यहाँ पे मैं पहले SN भी लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में इजी हो, क्योंकि SN में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, छोटा सा नोट था। और इधर मैं लिख देता हूं AN। तो मैंने जो SN में बताया था कि अगर N 4 होगा तभी हमको क्या मिलेगा, 4 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, 4 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा SN में ना। और वो कौन कौन मिलता है, तो वो जो कि आपने 4 लिया हुआ है, तो एक तो ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा, ठीक है, एक आपका यहाँ पे K4 आ जाएगा, ठीक है, एक A4 आ जाएगा और एक आपका S4 होगा, ठीक है जी। तो सब एक एक पीस मिल रहा है, क्योंकि 4 नॉर्मल सब ग्रुप है और सब हमको 1 पीस मिल रहा है, यानी 1 ऑर्डर का 1, यहाँ पे K4, 4 ऑर्डर का, यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, 4 ऑर्डर का 1 K4 टाइप का, ठीक है, और ये 12 ऑर्डर का 1 पीस A4 टाइप का, और 24 ऑर्डर का इटसेल्फ आपका S4। ये हमको 4 नॉर्मल सब ग्रुप मिलता था SN में, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो यही चीज देखो SN में भी आएगी। अगर N 4 है तो हमको क्या मिलेगा, हमको 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, 3 नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है जी। कौन कौन मिलेगा, तो अब देखो बस उसी तरीके से आपको लिखना है, जैसे एक आइडेंटिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, एक K4 मिलेगा और एक आपका A4 मिलेगा। क्योंकि अब हम S4 पे तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि S4 का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपली AN का बात कर रहे हैं। तो AN में वही चीज आप बस लिख दीजिएगा, सिर्फ S4 को हटा दीजिएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने SN याद किया है ना, तो आपको AN ऑटोमेटिक याद रहेगा, वही चीज है, सिर्फ आप S4 को हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो, ठीक है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर आपका 12 है इटसेल्फ, तो 3 ही। जैसे हम लोग अभी ऊपर में देखे कि अगर मैं N = 4 लेता हूं तो A4 में यही आपको 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिलता है, जबकि S4 में हमको 4 नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा था, ठीक है। तो जो भी स्पेशल केस है वो N = 4 के लिए है। N = 4 के अलावा दुनिया का कोई भी N हो, जैसे मैं बात कर देता हूं कि N अगर नॉट इक्वल टू 4 है, N अगर नॉट इक्वल टू 4 है तो हमको सिर्फ जो है वहां पे 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, 3 नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कौन कौन से मिलेंगे, तो एक आपको मिलेगा ट्रिवियल आइडेंटिटी, एक हमको मिलेगा A4 और एक हमको मिलेगा, सॉरी अब यहाँ पे मैं AN लिखूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AN और SN, ठीक है, ये मिलेगा। क्योंकि अब आपको K4 नहीं मिलेगा। 4 ऑर्डर का जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो सिर्फ जब N = 4 होगा तभी मिलेगा, उसके अलावा कभी नहीं मिलेगा। तो N = अगर 4 नहीं है तो हमको हमेशा आपको 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। अब चाहे आप S3 की बात करो, चाहे आप S5 की, चाहे आप S6 की, S8 की, S12, कोई भी S उठा लेना, आपको सारे ही S में आपको यही 3, जैसे मैं बात करता हूँ S7 में, तो कौन कौन सा होगा, तो एक ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा, एक आपका A7 होगा, एक आपका S7 होगा, 7 की बात करें तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप S जो है मान लो 10 की बात करते हो तो एक ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा, एक आपका A10 होगा, एक आपका S10 होगा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो S10 का ऑर्डर क्या होता है, फैक्टोरियल 10 होता है, ठीक है। इसका फैक्टोरियल 10/2 होगा, इसका 1 होगा। तो एक एक पीस आपको मिलना है, तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था साइमेट्रिक वाले में, वही चीज हमको लगाना है। तो अब यहाँ पे AN में आ जाइए, अगर N = 4 होता है, ठीक है, तो वही चीज आएगा, आपको 2 नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 नॉर्मल सब ग्रुप। आपको देखो कुछ करना ही नहीं है, आपको जो SN वाला याद है ना उसमें एक कम कर देना, क्योंकि SN तो मिलेगा नहीं, हमको AN तक ही मिलेगा। तो इसमें कौन कौन मिलेगा, दोनों ट्रिवियल होगा, एक आइडेंटिटी वाला और एक आपका इटसेल्फ AN होगा, ठीक है जी। अगर N = 4 होता है तो दोनों हमको इम्प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा। यानी अगर हमसे N = 4 है, इसका मतलब क्या, A3 में क्या मिलेगा, तो ट्रिवियल आइडेंटिटी और A3 हम लोग ऊपर देख चुके हैं। A5 में क्या मिलेगा, तो ट्रिवियल आइडेंटिटी और A5, ठीक है। इसी तरीके से आपको मान लो पूछ रहा है कि ठीक है, A6 में क्या मिलेगा, तो A6 में हो जाएगा ट्रिवियल आइडेंटिटी और A6, ठीक है। तो 4 के अलावा बाकी कोई भी केस आ जाए आपको, उसमें सिर्फ आपको इम्प्रॉपर मिलेगा आइडेंटिटी और इटसेल्फ, सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो याद रखो, अब बहुत आसान हो गया, ठीक है। और ऑर्डर भी बताना काफी सिंपल है दोनों, चूंकि एक तो आपका ट्रिवियल है, एक आपका खुद वो ग्रुप ही है जो उसका ऑर्डर था, ठीक है। तो काफी इजी अब याद हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखाया कि अगर आप किसी भी एग्जाम में, अगर आप किसी
प्रॉपर सब ग्रुप को चेक करना चाहोगे तो उसको भी आप जो मेरा कॉन्सेप्ट है क्लास ऑफ एलिमेंट को देखने वाला, उससे आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अल्टरनेटिंग ग्रुप समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा चीज नहीं था, और समझ में ये भी आ गया और याद भी हो गया होगा, क्योंकि साइमेट्रिक वाला अगर याद है तो अल्टरनेटिंग भी आपको याद रहेगा। तो आई होप आप कभी नहीं भूलोगे, और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट है जिसको आप पढ़ करके काफी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, PGT TGT गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे काफी अच्छे कोर्सेज लगे हुए हैं जिसको काफी जेन्युइन रेट में आप बाई कर पाओगे। आप मेरे टच में रहोगे, मुझसे डाउट पूछ सकते हो। आपको वहां पे शॉर्ट PDF नोट याद करने के लिए PDF, ठीक है, पढ़ने के लिए PDF मिलता है। आपके डाउट्स में व्हाट्सएप से सोल्व करता हूँ, लॉट ऑफ क्वेश्चन में वहां पे प्रैक्टिस कराता हूँ आपके साथ में। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है, बहुत कम प्राइस में। और अगर आपको वो गोल करना है, आपको अगर एग्जाम कवर करना है तो आपके लिए बेस्ट कोर्स होता है, ठीक है। तो वहां से, और अगर फ्री में अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब पे लॉट ऑफ वीडियोस है, वहां से आप पढ़ सकते हो फ्री में बिल्कुल, और खुद से नोट बनाओगे तो ज्यादा इफेक्टिव भी रहता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।